आप सभी को जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर के नाम में मैं आपका इस पवित्र दिन में स्वागत करता हूं। आज प्रभु परमेश्वर ने फिर से मौका दिया कि हम ऑनलाइन वीडियोस के द्वारा आपके बीच में आ सके, आपके बीच में आराधना कर सके और इस पवित्र दिन में प्रभु यीशु मसीह की और परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आज शुरू करने से पहले सबसे पहले हम वचन में से कुछ पढ़ेंगे। हम वचन में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 8वां अध्याय, उसकी 24वीं और 25वीं आयत। वचन में इस प्रकार लिखा है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोहते भी हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो चीज़ हमें दिखती है हम उसकी आशा नहीं करते, क्योंकि वो चीज़ ज़्यादातर हमारे पास होती है। परंतु जो चीज़ हमें नहीं दिखती हमें उसकी आशा रहते हैं, हम उसके लिए इंतज़ार करते हैं, उसके लिए हम वेट करते हैं। तो जैसे कि अभी भी ऐसा समय चल रहा है कि काफ़ी महामारी है और लोगों को काफ़ी दुख झेलना पड़ रहा है, परंतु हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में है कि वो एक अच्छा समय लेके आएगा जो कि केवल परमेश्वर ही कर सकता है। तो हमें वो आशा प्रभु यीशु मसीह से बांधे रखनी है, क्योंकि वचन में लिखा है कि उस आशा के लिए हमें धीरज से इंतज़ार करना पड़ेगा, हमें वो पेशेंस रखना पड़ेगा। प्रभु ने अपने वचन में ये भी कहा है, यिर्मयाह उसका 29वां अध्याय उसका 11वीं आयत, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। परमेश्वर ने कहा है कि जो हमारी आशा है वो पूरी होगी। जो उनकी कल्पनाएं हैं, परमेश्वर की कल्पनाएं, जो उनके प्लान्स हैं हमारे लिए, वो हानि के नहीं परंतु भलाई के हैं, वे कुशल के हैं। तो हमें हमारी आशा प्रभु परमेश्वर में बांधी रखनी है। तो आइए इसी वचन के साथ आज की हम आराधना शुरू करते हैं और हम आगे बढ़ के ये गीत गाते हैं, मेरा कल तेरे हाथ में है प्रभु। जो मेरा गुजरा हुआ कल है वो भी आपके हाथ में है, जो मेरा आज है वो भी आपके हाथ में है, जो मेरा आने वाला कल है वो भी आपके हाथ में है। तेरे मर्ज़ी पूरी हो, मेरे
मेरा कल तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में है कल, तेरे हाथ में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में है कल, तेरे हाथ में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। मेरा दिल मेरी जान तेरे हवाले मसीह, जैसी तेरी रज़ा जी उसमें मैं जिंदगी। मुझको है पता प्यार करता है तू मुझे, छोड़ेगा ना कभी, कोई संग रहे ना रहे, तेरे वादा पे है मुझे पूरा यकीन। मेरा कल तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में है कल, तेरे हाथ में है प्रभु। मेरा कल तेरे हाथ में था, तेरे हाथ में है कल, तेरे हाथ में है प्रभु। तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु, तेरी मर्जी पूरी हो मेरे यीशु। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारी एकमात्र आशा है। आप ही के हाथ में हमारा आज, हमारा कल और हमारा आने वाला कल है पिता परमेश्वर। हमारी एकमात्र आशा आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह से है। वो उद्धारकर्ता जो आपने हमारे लिए भेजा, वो उद्धारकर्ता जो सलीब पे चढ़ाया गया, सच में पिता परमेश्वर, अभी हम सब के सब तूफानों से घिरे हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ही वो आशा है जो तूफानों को भी शांत कर देता है। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप अपना चमत्कार, अपनी कृपा इस जगह पे दिखाइए पिता परमेश्वर, लोगों पे दिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि लोग आपको समझने वाले हों, ताकि लोग आपके करीब आने वाले हों, आपको जानने पाने हों। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, ये समय जो आपने दिया पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हर एक कोई पिता परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहा है पिता परमेश्वर, आपके नाम से आशीषित होने वाले हों। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर हम सभी के हृदयों के लिए कि आप उस हृदय को तैयार कीजिए, वो एक उपजाऊ भूमि बनने वाला हो पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आज बीज बोया जाता है आपका वचन का, वो पिता परमेश्वर 30
गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ आपके वक्त आगे पिता परमेश्वर, जो कि आज का वचन बांटेंगे पिता परमेश्वर, वो वचन पिता परमेश्वर दो धारी तलवार होने वाला हो, वो हमारे हृदय को भेद देने वाला हो। उस वचन से आपकी इच्छा हमारे जीवनों में पूरी होने वाली हो पिता परमेश्वर। सच में केवल आप ही की मर्जी हमसे और हमारी जिंदगी से पूरी होने वाली हो सके। सब कुछ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, आमीन। मैं आगे का समय डॉक्टर सैम जे अब्राहम को देना चाहता हूँ, जो हमारे बीच में आज के वक्ता है। परमेश्वर ने उनको चुना है कि वो आज हमारे बीच में वचन बांटे। तो आइए उस वचन को सुनते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। प्रेज द लॉर्ड। एक और बार आपसे बात करने का जो ये अवसर मिला है उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। संत पौल के जीवन से एक बात मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। रोमियों की पत्री उसके 8वें अध्याय उसके 28वां वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28। We know that all things work together for good for those who love God। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। I wanted to share a few things from the life of Paul. Paul makes a bold declaration that everything works for good to those who are loved by God। प्रभु जिनसे प्यार करते हैं और प्रभु को जो प्यार करते हैं उनके जीवन में सब भलाई हो जाती है, ऐसे पौलुस का मानना था। पौलुस के जीवन में हम 5 चीज़ हम देखते हैं जब हमें नष्ट मालूम होते हैं, लेकिन प्रभु उसको लाभ में बदल देते हैं। सबसे पहली चीज़, वो अंधा हो गया था, लेकिन उस चीज़ को प्रभु ने लाभ में बदल दिया। द फर्स्ट थिंग अबाउट सेंट पॉल इज़ दैट ही वॉज टेम्पररली ब्लाइंड बट गॉड चेंज्ड इट इनटू गेन। हम जानते हैं कि संत पौल जब यात्रा कर रहे थे उसके ऊपर एक प्रकाश गिर गया, जिसके वजह से वो उसके दृष्टि जो है उसने कुछ समय के लिए खो दिया, लेकिन वो जीवन का जो अनुभव था उसको व्यर्थ होने के लिए प्रभु ने अवसर नहीं दिया, क्योंकि वो पौलुस अपने दृष्टि खो दिया, वो स्वर्ग का दर्शन को उसको उपलब्ध हुआ। बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड ही कुड सी द विजन्स ऑफ हेवन। प्रभु हमारे जीवन में जो चीज़ें जो हमें हानि के समझ में आते हैं उनको भी लाभ में प्रभु बदल देते हैं। इसका अच्छा उदाहरण हमें संत पौल के जीवन से मिलते हैं। दूसरी चीज़ हम संत पौल के जीवन में देखते हैं कि वो त्यागा हुआ था। पॉल was abandoned by his home and by his community, but the Lord changed it also into gain। पौलुस को अपने परिवार ने और अपने समाज ने त्याग दिया, लेकिन प्रभु ने उनको उनके इस अनुभव को भी एक लाभ में बदल दिया, क्योंकि सिनगोग ने उनको त्याग दिया, उनको मसीह कलीसिया ने अपना लिया। क्योंकि उनके परिवार वालों ने उनको त्याग दिया, उनको दुनिया भर में विश्वासी लोग उनको अपना मानने लग गए। आज भी हम जानते हैं कि संत पौल के नाम से हजारों स्कूल चलते हैं, हजारों कॉलेज चलते हैं। पौलुस जब प्रभु को विश्वास किया तो सबने उसको त्याग दिया था, लेकिन प्रभु ने उस अवसर को भी लाभ में बदल दिया। Paul was abandoned, but the Lord turned it into a gain in his life। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि पौलुस बड़े गरीबी में अपना जीवन को जिया। Paul suffered poverty in his life, but the Lord turned it also into gain। जीवन में जो कठिन और कठोर
अनुभव आते हैं उसको प्रभु कैसे अपने लाभ के लिए बदल देते हैं। द बेस्ट एमंग ह्यूमन स्पीशीज हैव गॉन थ्रू द वर्स्ट कैटास्ट्रोफीज। पौलुस भी ऐसा था, उनको गरीबी से होकर जाना पड़ा, लेकिन मसीह के दौलत को उसने पहचान लिया। ही वॉज पुअर बट ही फाउंड द रिचेस ऑफ क्राइस्ट ड्यूरिंग हिज पॉवर्टी। नंबर 4, हम देखते हैं कि वो शरीर में बीमार रहते थे, लेकिन प्रभु ने उसको भी लाभ में बदल दिया। He had a thorn in his flesh, but the Lord turned it also into his gain. हम नहीं जानते हैं कि वो शरीर में पौलुस का तकलीफ क्या था। कई लोग कहते थे कि उनके शरीर में उनके सिर में बड़े दर्द होते थे, उनके पेट में तकलीफ होते थे, उनके दिखने में उनको तकलीफ होते थे, उनको गिडीनेस का प्रॉब्लम था। हम नहीं जानते हैं कि पौलुस किस बीमारी से जो है जीवन बिता रहे थे, लेकिन पौलुस पत्री में लिखते हैं कि प्रभु का अनुग्रह मैंने उस समय चखा। Paul was having this thorn in his flesh, but he experienced the grace of God in his life. पौलुस के सारे पत्री अनुग्रह से खत्म होते हैं। All the letters of Paul end in grace, and that is the good thing that we find here. हम देखते हैं कि एक वक्त की कहानी मैंने सुना है कि वो प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन से ये बीमारी कभी दूर मत करना। तो किसी उनके शिष्य ने पूछा कि ऐसा क्यों प्रार्थना करते हो? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन ये बीमारी चली जाएंगी, हो सकता है कि मैं प्रभु को भूल जाऊं, इसलिए मैं प्रभु से कहता हूं कि प्रभु आप इतना कृपा मेरे ऊपर बनाए रखना, ये बीमारी मेरे जीवन से आप दूर नहीं करना। आखिरी चीज़ संत पौल से हम सीखते हैं कि उनके जीवन में जो सतावट हुआ वो भी लाभ में बदल दिए। He faced great persecution in his life, but that was also turned into a gain. पौलुस को कई बार जो है कैदी बनाए गए हैं, और लेकिन वो कैद में रहने वाला समय भी प्रभु ने उसके जीवन में लाभ का बना दिया। क्योंकि पौलुस कैद हो गया, उन्होंने अलग अलग कलीसियाओं को पत्र लिखा, और पौलुस के सारे पत्र आज हमारे पास इसलिए हैं क्योंकि वो कैदी हो गए थे। देखिए, प्रभु ने सबसे कठिन समय को भी उसके जीवन में लाभ का कैसे बना दिया। The Lord turned the most difficult time in Paul's life into the most profitable time in his life. प्रभु हमारे जीवन में भी ये कर सकता है। The Lord can change a minus into plus. The Lord can change a trying situation in our life to something good in our life. हम सब जीवन में फूल चाहते हैं, कोई भी कांटा नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे आपको पता चलेगा कि कांटा जो है प्रभु ने फूल के पहरेदार बनाए हैं। कांटा भी जरूरी है, कांटा ही जो है फूल की सुरक्षा करते हैं। We all like flowers, none of us like thorns, but please understand, the thorns are like the security for the roses. Thorns are there to protect the roses. हमारे जीवन में जो भी होते हैं उसके पीछे प्रभु का हाथ देखने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। इसलिए पौलुस के जैसे हम भी बोल पाएंगे कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होते हैं। We will be also able to tell like Paul, we know that all things work together for good for those who love God. प्रभु हम सबको आशीष दें। लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ इस पावरफुल मैसेज से हम सबको लाभ हुआ है, परमेश्वर ने हमें छुआ है। आगे जब हम एक और गीत गाते हैं जो हम अनुराग हमारे लिए लीड करने जा रहे हैं प्रभु के लिए कि तू प्यार का सागर है, जब हम इस गीत को गाते हैं हम इस वचन पर भी मेडिटेट करते हुए अपने आप को समर्पित करते हुए आराधना में जाएं। प्रेज लॉर्ड एवरीवन, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन में
कि प्रभु ने हमारी मदद सहायता करी, हमें एक बार फिर से एकत्रित किया है। हम प्रभु को इस समय में धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अभी तक हमें संभाल के रखा है और वो निरंतर ऐसा करते रहेंगे क्योंकि उनका प्रेम हमारे लिए बहुतायत से। इस गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई माप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के इस पवित्र दिन में मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के द्वारा हम सब आशीषित हुए हैं। परमेश्वर के मधुर गीतों के द्वारा, आराधना के द्वारा हम
परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाए और परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हम सबको लाभ हुआ है, मैं विश्वास करता हूँ। जैसे प्रभु के दास डॉक्टर सैम जे अब्राहम ने कहा, जैसे रोमियो 8:28 में हमने पढ़ा, जो कोई परमेश्वर से प्रेम करता है उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। जैसे हमने पौलुस के जीवन से देखा कि उसका जो दृष्टिहीनता है वो उसके लिए लाभ का कारण बना, जो उसे त्यागा गया वो उसके लिए लाभ का कारण बना, जो उसकी गरीबी थी वो उसके लिए लाभ का कारण बना, जो उसकी बीमारी थी वो उसके लिए लाभ का कारण बना, जो उसको सताया गया वो उसके लिए लाभ का कारण बना। हम अपने आप को समर्पित करते हुए इस कठिन परिस्थिति में, इस दुख की घड़ी में यह विश्वास करें कि परमेश्वर इस परिस्थिति को हमारे लिए लाभ में बदलने जा रहे हैं, भलाई उत्पन्न करने जा रहे हैं। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएं। हम अपने आंखों को बंद करें। हमारे स्वर्गीय अनुकारी पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु, भले ही हम लोग अलग अलग जगहों पर हैं प्रभु, लेकिन आपका आत्मा हर जगह मंडरा रहा है। आपके आत्मा की उपस्थिति हमारे बीच में है, उसके लिए धन्यवाद। आप प्रभु अपने सामर्थ्य को हमारे बीच में लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे आराधना को ग्रहण योग्य समझा प्रभु जी, और प्रभु आप अपने जीवित वचन को अपने दास के द्वारा हमारे बीच में लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद। हम आपसे विनती करते हैं, हमारे विश्वास को बढ़ा और प्रभु हमारे ज्ञान को बढ़ा प्रभु, कि हम जान सकें कि हमारे जीवन में जो कुछ होता है उससे आप भलाई को उत्पन्न करते हैं। उस विश्वास के साथ प्रभु एक नई शुरुआत, आत्मिक जीवन हम शुरू करने वाले हो सकें प्रभु जी। इस समय प्रभु संसार भर में जहाँ जहाँ पे भी लोग कोविड-19 से पॉजिटिव हैं, सस्पेक्टेड हैं और जिनके घरों में मृत्यु हुई है, उन सबको याद करते हैं। आपका अनुग्रह उनके ऊपर बना के रखना, और जितने बीमार हैं उनको छूकर आप पूर्ण रीति से चंगाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। ये महामारी जल्द से जल्द खत्म होने पाए और सबका जीवन प्रभु एक नॉर्मल लाइफ में वापस आने पाए करके हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। इस समय हमारे कलीसिया के तमाम लोगों को याद करते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु आर्थिक तौर से कठिनाई में हैं, आप उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाएं प्रभु जी। जो बीमार हैं उनको छूकर आप पूर्ण रीति से चंगाई दें। हमारे डॉक्टर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स और जितने मेडिकल लाइन में हैं प्रभु जी, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स बनकर प्रभु कार्य कर रहे हैं, उनको सबको अपना सामर्थ्य बल दे, अपने सुरक्षा कवच में उन्हें बनाए रखना प्रभु जी। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, प्रभु हमें वो मौका दे जल्द से जल्द कि हम एक छत के नीचे आकर प्रभु आपकी आराधना सच्चाई और आत्मा में करने वाले हो सके। आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ हमेशा हमेशा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष दे।